प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 1 से लेकर 5 तक। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज का सुसमाचार बड़ा ही रोचक है। वैसे संत मत्ती 5 से लेकर 7 तक बड़े ही रोचक प्रवचन है और बड़े ही चुनौतीपूर्ण प्रवचन है, क्रांतिकारी है। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला जैसा प्रभु यीशु ने कहा। जिस प्रकार की शिक्षा ईश्वर के एकलौते पुत्र यीशु मसीह ने करी है, वैसे दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं करी। इस प्रकार की क्रांतिकारी शिक्षाएं किसी ने नहीं दी। वह आज हमसे कहते हैं दोष नहीं लगाओ। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारा मानवीय स्वभाव कई बार दूसरों के दोष, दूसरों में कमियां, दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है। यह हमारा स्वभाव है। अधिकतर लोग, मैं सब तो नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतर लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति रहती है, ये इंक्लिनेशन रहता है, दूसरों के दोष ढूंढते रहना। मेरे भाइयों, प्यारे बहनों, मुझे याद है बचपन में मैं, और वैसे कई सारे हमारे साथी भी, आजकल बच्चों में उतना खेल कूद का वो रहा नहीं है। हम लोग गांव में खूब खेला करते थे और ऐसे ऐसे खेलते थे, कई बार गिरते थे, कई सारी चोटें शरीर में आ जाती थी। पैर तो मेरे पैरों में तो, पाँव में तो कई बार फुंसियां ही रहती थी, कहीं ना कहीं कोई चोट, कोई घाव तो लगा ही रहता था। अब उस समय जब हमारे पैरों में या पाँव में, शरीर के किसी अंग में घाव होता है, मैंने एक बात नोटिस करी, आप लोगों को भी पता होगा, कि मक्खियां उसी घाव के ऊपर आकर बैठती है। पूरा शरीर है जो अच्छा है, वहां मक्खी नहीं जाती है, लेकिन एक जगह जहां घाव है, मक्खी वहां जाकर बैठेगी। और मैं तो बचपन से मक्खियों से खूब परेशान रहा करता था। मक्खी जो है गंदगी पर ही बैठती है, जो बुरा है उस और ही आकर्षित होती है। मक्खी कभी भी आपके अच्छे और स्वस्थ शरीर को अप्रिशिएट नहीं करेगी, वो आपके अच्छे शरीर की तारीफ नहीं करेगी। उसका ध्यान हमेशा उस एक घाव के ऊपर रहता है। कई बार कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है। एक इंसान में कितनी ही सारी अच्छाइयां कूट कूट कर भरी क्यों ना हो, लेकिन एक गलती करी तो सारी उंगलियां उसकी ओर जाएगी, उसके दोष की ओर जाएगी, उसकी उस कमजोरी की तरफ जाएगी, और उसे कहेंगे इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है, ये ऐसा व्यक्ति है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत बुरा स्वभाव है। प्रभु कहते हैं जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। हमें इस बात को लेकर हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि जब मैं दूसरों में दोष ढूंढ रहा हूं, मेरा खुदावंद मेरे अंदर ठीक वैसे ही दोष ढूंढेगा। मेरी कमजोरियां निकाल के सबके सामने वो मुझे एक्सपोज करेगा, वो मुझे सबके सामने मेरी इन सारी बातों को खोल के रख देगा। ये बहुत भयंकर है।
जो वचन प्रभु ने कहा है यह बहुत ही भयंकर है कि जब तुम दूसरों को दोष लगाते हो तो ठीक वैसे ही जैसा तुमने किया है, जैसा मैंने किया है, जैसा आपने किया है, ठीक वैसा ही प्रभु हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, अंतिम न्याय में इस प्रकार के दोषारोपण से बचना चाहते हो, अपने लिए अभी ही ग्राउंड तैयार करने की जरूरत है। जैसा अभी करोगे वैसा ही उस समय आपके साथ होगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए प्रभु आगे कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से आप दूसरों के लिए नाप रहे हो, जिस नजरिए से आप दूसरों को देख रहे हो, जिन शब्दों के साथ आप दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हो, जो कठोरता आपकी वाणी में आज है, जो घृणा आपके अंदर से उबलती रहती है दूसरों के लिए, ये सारा आपको दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं ये सब आपको दिया जाएगा। अन्य सुसमाचार में ऐसा कहा गया है, दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप आपकी गोद में डाल दी जाएगी। किस बात की? जैसा आपने नापा है वही नाप के दिया जाएगा। आपकी ईर्ष्या आपको नाप के दे दी जाएगी, आपकी घृणा आपको नाप के दे दी जाएगी, आपकी गाली गलौज आपको दिए जाएंगे, आपकी नफरत आपको दी जाएगी, आपका अत्याचार आपको दिया जाएगा, आपकी हिंसा आपको दी जाएगी, आपकी बेईमानी आपको दी जाएगी। दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप, क्योंकि जिस नाप से तुमने दूसरों के लिए नापा है ईश्वर उसी से नाप करके आपको देगा। वहीं इसके विपरीत यदि मैंने, तेरे भाइयों तेरे बहनों, दूसरों को प्रेम दिया है मेरे नाप से, दूसरों को क्षमा दी है, दूसरों को करुणा दी है, दूसरों को शांति दी है, दूसरों को आराम दिया है, प्रभु मेरी गोद में प्रेम उंडेलेगा। प्रभु मेरी गोद में दबा दबा कर, हिला हिला कर शांति देगा। प्रभु मेरी गोद में क्षमा देगा। प्रभु मेरी गोद में करुणा देगा, दया देगा। तो जो मैंने दिया है दूसरों के लिए, जिस नाप से नापा है, प्रभु उसी नाप को लेंगे, वही नाप लेंगे और उसी नाप से दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप प्रभु मेरी गोद में डाल देंगे। ये कितना सुखद है और पहले जो मैंने कहा वो कितना भयंकर है। इसलिए प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हमें क्या करना है? हमें अपना नजरिया बदलना है, हमें अपनी सोच बदलनी है, दूसरों को लेकर अपनी धारणाएं बदलनी है और आज ही बदलना है, आज ही बदलना है मेरे साथियों। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आंखों की धरन, अपनी आंखों का लट्ठा निकालो। खुद के अंदर इतनी बुराइयां हैं, खुद के अंदर इतनी कमजोरियां हैं और फिर इन कमजोरियों को हम नजरअंदाज करते हुए दूसरों को कहते हैं कि तेरी आंख साफ कर दूं, तेरी आंख का वो छोटा सा तिनका निकाल दूं। प्रभु कहते हैं पहले अपने अंदर तो इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा पड़ा है, उसको निकाल दे। पहले अपना नजरिया ठीक कर ले, पहले अपनी सोच पवित्र कर ले, पहले अपना स्वभाव बदल ले, फिर औरों को बदलने के लिए निकलना। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु का वचन आज हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करे, हमें अंदर से बदले, ताकि सबसे पहले हम बदल जाएं और फिर खुद बदलने के बाद हम संसार को भी बदल सकें। आमीन।